नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि मकर संक्रांति पर मैंने किस तरह से पूजा पाठ किया और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैंने मंदिर में किस तरह से क्या दान किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने सूर्य देव को जल में काले तिल डालकर जल चढ़ाया। उसके बाद मैंने घर में सभी भगवानों की पूजा की, उनको तिल गुड़ के लड्डू का भोग लगाया, खिचड़ी चढ़ाई, सूर्य देव के नाम से मैंने दीपक जलाया और दुर्गा जी की मैंने अच्छी तरह से पूजा करके उनको सुहाग का सामान अर्पित किया। बाद में यह सामग्री मैं शिव जी का अभिषेक करने गई थी तो वहाँ पर रखाई थी, जो भी मैंने खिचड़ी वगैरह चढ़ाई थी। उसके बाद मैंने सुहाग का सामान गिफ्ट करने के लिए इस तरह से सजाई थाली और सुहाग का सामान देने के बाद अब मैं शाम के समय में बना रही हूँ आटे के दीपक, क्योंकि मैं जा रही हूँ 14 अलग अलग जगहों पर दीपदान करने। दीपदान करने में मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगे थे, तो बहुत ही इजी है। और किस तरह से दीपदान किया मैंने, चलिए आपको बताती हूँ। तो हम चाहें तो मिट्टी के दीपक, आटे के, किसी धातु के दीपक भी दान कर सकते हैं, पीतल या तांबे के, बस वो कोरे होने चाहिए। तो मैंने यहाँ बनाए आटे के 14 दीपक, उनमें डाला तिल का तेल और लंबी बत्ती। और सबसे प्रथम दीपक जो मैंने लगाया वो मंदिर में लगाया। तो अपने घर के मंदिर में तो दीपक लगाने से पहले हमें दीपकों की थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। हल्के से जल का छिड़काव करके इन सभी को थोड़ा सा कुमकुम वगैरह लगाकर और इन पर अक्षत छिड़क दें, थोड़े से पुष्प छिड़क दें। इस तरह से हमको दीपकों को पूज लेना है और हाथ में थोड़ा सा जल लेके संकल्प कर लेना है कि मैं 14 दीपक लगाने जा रही हूँ। सभी दानों में दोस्तों दीपकों का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अलग अलग जगह पर दीप दान करने का अलग अलग महत्व होता है। जिस तरह से भगवान हमें अलग अलग पूजा का अलग अलग फल देते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग वृक्ष के नीचे दीपक लगाने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से मैंने पूजा कर दी दीपकों की। अब मैं सबसे प्रथम दीपक जला देती हूँ मंदिर में। तो हमारे घर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं मंदिर में, उनके समक्ष मैंने एक दीपक का दीपदान कर दिया। अब सेकंड दीपक मैंने लगाया अपने घर में, जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं। पीने के पानी और मटके के पास पितरों का निवास होता है, तो यहाँ हमें दीपक अवश्य रूप से लगाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से पहले मैंने दीपकों को फूलों या फिर चावल का आसन दिया है। अब तीसरा दीपक मैं लगाने जा रही हूँ नदियों के नाम पर। तो दीपक आटे का है, इसलिए मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा पानी भर लिया और उसमें मैंने दीपदान कर दिया है। और मैं अब नदी मानकर इस प्लेट को, इसकी पूजा कर दूंगी। हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ाऊंगी। अब इसके बाद मैं चौथा दीपक दान करने जा रही हूँ अपने घर के दरवाजे पर। जो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पर हमको चौथे दीपक का दान करना है। तो ये घर के मेन गेट पर मैंने रखे थोड़े से पुष्प, दीपक को दिया पुष्पों का आसन और उसके ऊपर मैं दीपदान कर रही हूँ। दीपक को हमें कभी भी बिना आसन दिए नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, नहीं तो दीपदान का सारा पुण्य धरती माता ले जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब पांचवें दीपक का दान मैं कर रही हूँ तुलसी माता के पास, और यहीं पर आंकड़े का वृक्ष भी है, जिसको आग का वृक्ष भी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने फूलों का आसन देकर दीपक यहाँ भी रख दिया। तो पहले मैं तुलसी माता के पास दीपदान करूँगी, उसके बाद मैं आंकड़े के वृक्ष के पास दीपदान करूँगी। अब बारी आती है शमी के वृक्ष की। तो सातवां दीपक मैं शमी वृक्ष के नीचे दान कर रही हूँ। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आंकड़े के वृक्ष में, शमी के वृक्ष में और बेलपत्र में, इन तीनों वृक्षों में महादेव का वास होता है। तो यहाँ भी मैंने दीपदान कर दिया। अब आठवां दीपक मैं दान कर रही हूँ शंकर जी के मंदिर में मैं आ गई हूँ। तो यहाँ है पीपल का पेड़, तो अगला दीपक मैं पीपल के पेड़ के नीचे दान करने जा रही हूँ। पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पीपल के पेड़ में दीपदान करने से, जल चढ़ाने से हमें शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और भाग्योदय और आर्थिक सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं।
अगला दीपदान मैं कर रही हूँ बरगद के पेड़ के नीचे। त्रिदेवों का ध्यान करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे दीपदान करने से पारिवारिक विवादों का नाश होता है, और जिस तरह से बरगद का पेड़ दीर्घायु होता है, हमें भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला दीपक मैं दान कर रही हूँ गणेश जी के सम्मुख। मंदिर के द्वार पर गणेश जी विराजमान हैं, तो वहाँ मैं दीपदान कर रही हूँ। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और मकर संक्रांति का दिन बहुत ही बड़ा है। इस दिन के दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो गणेश जी हमारी बुद्धि को तीव्र बनाते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं और सद्भाषी होने का वरदान देते हैं। तो अगला दीपक मैं लगा रही हूँ आंवले के वृक्ष के पास। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, तो आंवले के वृक्ष में दीपक लगाने से, उसकी पूजा करने से विष्णु भगवान हमें आर्थिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब मैं आ गई हूँ शंकर जी के मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर मैं शंकर जी के सामने एक दीपदान कर रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन अगर शिव जी की महिमा का तो क्या बखान करें, अगर इनके सामने हम दीपदान करते हैं तो विशेष फल हमें प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ शिव जी का ध्यान करते हुए हमें उनके समक्ष दीपदान करना चाहिए। दोस्तों ये है मेरा 13वां दीपक जो मैं लगा रही हूँ हनुमान जी के पास। ये शंकर जी का मंदिर है। पहले हमने गणेश जी के द्वार पर लगाया, गणेश जी के पास लगाया दीपक, उसके बाद शंकर जी के पास, और अब मैं लगा रही हूँ हनुमान जी के पास दीपक। दीपदान कर रही हूँ। दोस्तों अब ये है 14वां दीपक जो मैं लगाने जा रही हूँ अशोक के पेड़ में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। हिंदू धर्म में अशोक के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गए थे, तो माता सीता ने अशोक वाटिका को ही अपना निवास स्थान बनाया था, और अशोक के पेड़ के नीचे ही वो 1 वर्ष तक बैठी रही थी। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी सीजन उन्होंने अशोक के वृक्ष के नीचे ही बिताए थे। तो ऐसा माना जाता है कि अशोक के पेड़ की पूजा करने और अशोक के पेड़ पर जल चढ़ाने से बहुत फायदे होते हैं, इसलिए एक दीपक हमने अशोक के पेड़ के नीचे भी लगाया। बेलपत्र का जो पेड़ है वो मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो मैंने उसको रहने दिया और जो मुझे जगह मिल गई है बिल्कुल बढ़िया वाली मैंने वहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए बस वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों डेली रूटीन, हमारे इंडियन कल्चर और हमारे 30 त्यौहार, हमारी रेसिपीज़, ये सभी चीज़ें मैं इस चैनल पर अपलोड करती हूँ, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आ गई अपने घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।